हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th अध्याय 1, जो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। क्लास 10th का जो है आपको अब इस चैनल पर रेगुलर वीडियो देखने को मिलेगा। क्लास 10th जो जितना भी सब्जेक्ट है, तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, वास्तविक संख्या में सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है। वास्तविक संख्या में सबसे पहले हम लोग को परिमेय संख्या के बारे में ज्ञात होनी चाहिए। ठीक है, परिमेय संख्या क्या है। देखिए, परिमेय संख्या हम वैसी संख्या कहते हैं जिसको हम पी बाई क्यू मतलब परिमेय संख्या वैसी संख्या कहेंगे जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, के रूप में लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्या, देखिए अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हम वैसी संख्या कहते हैं जिसको हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। सिंपल सा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्या कैसे याद कर सकते हैं। देखिए, परिमेय संख्या हम वैसी संख्या कहते हैं जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और वो परिमेय संख्या जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है जो हमारा चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। देखिए, वास्तविक संख्या हम किसे कहते हैं, समझिए। देखिए, वास्तविक संख्या में वास्तविक संख्या हम वैसी संख्या कहेंगे जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी कि वास्तविक संख्या का एक ऐसा संग्रह जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल हो, तो हम वैसी संख्या का संग्रह को हम वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। यानी कि जिनमें, देखिए, जिनमें परिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों, जिनमें परिमेय संख्या जिनमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इनमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों, तो हम वैसी संख्या को हम वास्तविक संख्या कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है प्रमेय 1.1, जिसको हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका या एल्गोरिथम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। देखिए, इसमें क्या है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू आर विद्वान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यानी कि देखिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, देखिए इसी पे जो है ना हमारा जो चैप्टर है बेस है। देखिए कैसे कैसे इसको बनाएंगे, यानी कि 1.1 जितना भी मतलब इसमें जो होगा 1.1 में जितना भी क्वेश्चन होगा ये इसी सूत्र पे बनेगा। यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये जो है ना महत्तम निकालने की एक मतलब सूत्र है। ठीक है ना, जैसे देखिए उदाहरण एक को समझते हैं। जैसे कि आपको उदाहरण एक स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। उदाहरण एक, जैसे उदाहरण एक जब मैं बनाऊंगा ना तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, उदाहरण एक में क्या है कि क्या दिया हुआ है कि यानी कि 4052 में क्वेश्चन। देखिए, उदाहरण एक में क्या है कि 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है इसका प्रयोग करने के लिए। ठीक है, मतलब कि संख्या क्या दिया हुआ है, 4052 और देखिए 12576 दिया हुआ है। इट्स ओके। अब देखिए ये दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, पहले देखिए ये दोनों संख्या में ये संख्या बड़ी है तो हम इसको ए मान लेंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब देखिए ये संख्या छोटी है, इसको हम बी मान लेंगे। क्यों माने, इसलिए देखिए इसमें देखिए क्वेश्चन में कहा था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस
और इसका करा यूज करने के लिए। जैसे कि आप लोग छोटे में पढ़े होंगे, HCF। देखिए उसके बाद मैं इस पे कैसे मतलब बनाऊंगा, उसके बाद देखिएगा। जैसे कि आप लोग स्टार्टिंग में ये पढ़े होंगे, देखिए स्टार्टिंग से ही सिखाया जाता है महत्तम। देखिए महत्तम कैसे आप सॉल्व करेंगे, जैसे कि ये देखिए, ये इसको जैसे भाग है सिंपल सा, इसको 3 से खिलाएंगे, कितना हो जाएगा 12,156। इसको घटाएंगे तो हो जाएगा ये, ठीक है, ये कट जाएगा, फिर इसको भागा देना है, भाग देंगे कितना आ जाएगा 4,052। चलिए मैं इसको बनाते हुए चलते हैं ताकि आपको जो है ना और अच्छा से समझ में आए। जैसे देखिए ए बराबर, जैसे ए बराबर इतना है, ये हम इधर लिख देते हैं, ए कितना है, ए की सीधा में यानी कि इतना 12,576, ठीक है ओके। अब बी देखिए, बी 4,052 है, लिख दिए। अब क्यू इसमें क्या चीज़ होती है, क्यू भागफल होता है। देखिए इसको हम इसमें भाग दिए तो क्या होता है, 3 भागफल है, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे प्लस। अब देखिए आर क्या, इसमें शेष है, आर जो होता है शेष है, शेष कितना निकला 420। इट्स ओके। अब देखिए इसके बाद आगे अगले वाले स्टेप में क्या करते हैं हम, ये जो 4,052 लिखा है इसको आगे लिखते हैं, जो शेष है इसको इस जगह लिखते हैं। अगर नहीं समझे तो इसके बाद फिर जो अगला स्टेप करेंगे उसमें आप आसानी से समझ पाएंगे। देखिए अब इसको हम भाग देंगे, ठीक है। ये कितने बार में आ जाएगा, देखिए 9 बार में, 9 बार में आ जाएगा। कितना बार मतलब कितने मल्टीप्लाई करने पर ये 3,780 हो जाएगा। इसको जब आप घटाएंगे तो ये 272 आ जाएगा। देखिए 420 से आप भाग दिए 9 में, शेषफल कितना है 272, सिंपल सा 272 है। फिर देखिए इसको हम आगे लिखेंगे 420, 272 को पीछे में, इट्स ओके। अब देखिए 272 से इसको मैं भाग देना, ठीक ना, इधर जगह नहीं होने के कारण मैं इधर भाग दे रहा हूँ। 272 को 420 से भाग देंगे, एक बार में आ जाएगा और शेष बच जाएगा 148 सॉरी, ठीक है। देखिए एक बार में भाग दिए, शेष कितना आया 148, इट्स ओके। देखिए अब इसको जो है फिर इस जगह लिखना है सिंपल सा, और ये शेषफल को इधर लिखते जाना है। जब तक नहीं शेषफल 0 हो तब तक सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 148 है, 148 से हम फिर से भाग देंगे, जैसे हम महत्तम बनाते उस तरह से। इधर जगह नहीं रहने के कारण मैं इधर भाग को जो है सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए 148 में जो है 1 से आप भाग देंगे, इतना लगेगा तो आ जाएगा 124। देखिए 148 में 1 से गया, शेषफल कितना बचा 124, ठीक है। अब देखिए इसको आगे लिखना है 148 बराबर 124 गुना, सॉरी यहाँ पे गुना होगा। अब देखिए 124 से कितने बार में आ जाएगा, ये तो एक ही बार में आ जाएगा, और ये घट के कितना आ जाएगा 24, मैं डायरेक्ट ही कर दिया। अब देखिए ये 124, अब ये 24, देखिए 24 में देखिए मैं 24 से डिवाइड कर देता हूँ 124 में, ये एक बार में जाएगा, सॉरी 24 से ये जो है ये जो 5 बार में जाएगा, ठीक है, 120 आ जाएगा, ठीक है। ये 4 आ जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि 5 बार में, ठीक है, और प्लस इसका शेष जो है 4 बचेगा, इट्स ओके। फिर देखिए इसको मैं इधर लिखूँगा 24 को लिख दिया, ठीक है। देखिए ये 4 को जो है इधर लिखूँगा, ओके। अब देखिए 4 से डिवाइड करना इसमें तो ये 6 बार में चला जाएगा, 6 0। देखिए मेरा शेषफल 0 हो गया, यानी कि जब तक नहीं शेषफल 0 आता तक सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। मेरा जो इस जगह जो संख्या होगा ये मेरा HCF हो जाता है। देखिए HCF बराबर 4, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखिए इसमें मैंने क्या किया, इसमें सबसे पहले देखिए ये दोनों में जो संख्या बड़ी थी ये बड़ी थी, उसको ए मान लिया, जो छोटी थी उसको बी, और ये सूत्र होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, यानी ठीक है। और एक जगह ये पुट कर दिए, बी की जगह ये की, उसके बाद इसको डिवाइड किए, जो भाग वाला है यहाँ पे लिखे, उसका शेषफल ये लिखे, ठीक है। उसी तरह इसको इस जगह लिखे, इसको इस तरह लिखे, और भाग देते गए, शेषफल आया, फिर इसको इधर लिखे, इसको इधर लिखे, ठीक है। इसी तरह मैंने सॉल्व किया। देखिए HCF 4 है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कहाँ है। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, उदाहरण 2 है, उदाहरण 2 बनाते हैं। उदाहरण 2 देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए उदाहरण 2 में जो है इस तरह का क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, यानी कि इसमें दर्शाना है, अगर किसी संख्या में प्रूव करने की बात हो, जैसे अगर कोई चीज़ नहीं दिया उसको मानते हैं। ठीक है, इसमें भी मानेंगे, जैसे कि माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखिए क्वेश्चन में ये दिया था कि दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का और प्रत्येक विषम पूर्णांक, यानी कि सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक दोनों दिया हुआ था। ठीक ना, इसीलिए हमने ए कोई धनात्मक पूर्णांक माना, ना सम माना ना विषम। ठीक है, इसलिए मैंने ए कोई धनात्मक पूर्णांक माना, ना सम माने ना विषम, यानी कि ठीक ना, विषम धनात्मक पूर्णांक या सम धनात्मक पूर्णांक ये नहीं माने। ठीक है, अब देखिए तथा b बराबर क्या लिखेंगे, देखिए इसमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ 2q और 2q + 1, अगर 2 की जगह 3q दिया रहता तो मैं 3 लेता b बराबर, लेकिन इसमें 2 दिया इसलिए मैं 2 लिखूंगा। ठीक है, इट्स ओके। अब देखिए इसमें जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इसमें क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर bq + r। ठीक है, देखिए ए तो मेरा नहीं दिया हुआ इसलिए ए लिखेंगे, बी मेरा क्या है 2 है, क्यू नहीं दिया क्यू लिख देंगे। अब देखिए आर है, इसमें पहले जहाँ आर बराबर 0 और 1 है, क्या मैंने ये क्यों लिखे, देखिए इसलिए लिखे क्योंकि देखिए क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ था, मतलब कि मैं जब इसको इस तरह क्वेश्चन करूँगा ना, मतलब इस तरह का जब क्वेश्चन सॉल्व होता है ना, तो स्टार्टिंग में जीरो पुट करते हैं, उसका बाद एक इस तरह से चलते रहता है। लेकिन इसमें हाईएस्ट क्या है, यानी 2q + 1 का रूप में, यानी कि इसमें जो क्वेश्चन में कहा है 2q + 1 का, और ये 2q में हम 0 जोड़ेंगे तो सिर्फ 2q आ जाएगा, और 1 जोड़ेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा, इसलिए मैंने 0 लिया। देखिए r बराबर 0 लिए फर्स्ट वर्ग में, a बराबर 2q आ गया। ठीक है, इट्स ओके, ये हमारा सम हो गया। अब देखिए इसी प्रकार जो हम a बराबर bq + r, यानी कि a बराबर b जो है, b हमारा स्टार्टिंग में क्या है 2 है, 2 ले लिया, q r देखिए पहले 0 रखे उसके बाद 1 रखेंगे, 1 रखें, ये हमारा आ गया। ठीक है, अब देखिए विषम हो गया, विषम। अब देखिए इसका जो अतः लिखेंगे, अतः प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। देखिए मैंने क्यों लिखा, ये कैसे लिखा, देखिए समझाता हूँ। देखिए अतः में प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, देखिए हमको
दर्शाना का अर्थ है टू क्यू, ठीक है ना। और क्वेश्चन में दिया होता है ये सम है, इसलिए मैं प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक जो क्वेश्चन में दिया हुआ था सेम टू सेम वही, मतलब सेम टू सेम वही लिखा। और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, ठीक है। सेम टू सेम मैंने क्वेश्चन का ही ये अतः लास्ट में लिख दिया इतना करने के बाद, ठीक है। हमारा देखिए उदाहरण 2 बन गया। उदाहरण 3 देखिए क्या है उदाहरण 3 में। उदाहरण 3 इसमें कहता है दर्शाइए कि, जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है क्वेश्चन, कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का है जहाँ q एक पूर्णांक। देखिए उसी तरह इसमें भी मानेंगे, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए तथा विवरण, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में जो था 2q था, इसीलिए मैंने b बराबर 2 लिया था, ठीक है। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 4q+1 यानी कि 4q, इसीलिए मैं b बराबर 4 लूँगा, ठीक है। अब देखिए सेम टू सेम उदाहरण 2 की तरह बनेगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, a बराबर bq+r, ठीक है। देखिए जहाँ r बराबर 0 1 2 3 4। अब देखिए मैंने 4 तक क्यों लिया, 4 तक मैंने इसलिए लिया, देखिए हमें 4 तक इसलिए लिया ताकि हमारा क्वेश्चन में जो है यानी कि 4q+3 है, इसलिए मैं 3 तक लूँगा, क्योंकि हाईएस्ट इसमें कितना है 4q+3 तक पूछ रहा है, 3 तक, इसलिए मैं 3 तक लूँगा, ठीक ना। अब देखिए ए बराबर, ए नहीं दिया था, बी कितना 4 दिया है, 4 लिख दिए, क्यू दिया है, क्यू लिख दिए। अब आर कितना स्टार्टिंग में 0 रखेंगे, रख दिए, यानी कि ए बराबर 4q+0, ठीक है। अब देखिए ए बराबर bq+r, ए बराबर बी कितना है 4q। अब देखिए आर एक बार 0 रख दिए, उसके बाद 1 रखेंगे, 1 रख दिए, उसके बाद देखिए ए बराबर bq+r, ए बराबर बी कितना है 4q लिख दिए, प्लस आर कितना है 2 लिख दिए, ठीक है। एक बार मतलब 2 रख के देखिए। अब देखिए ए बराबर bq+r, ए बराबर बी कितना है 4 है, क्यू है, अब देखिए आर कितना है 2 रख दिए, उसके बाद लास्ट में बचा 3, मैंने 3 लिख दिए, 3 लिख दिया, सॉरी। देखिए ए बराबर bq+r, मैंने 1 रखा, उसके बाद ए बराबर bq+r, उसके बाद मैं 2 रखा आर की जगह, और कुछ नहीं किया, 3 लिखा हूँ। अब देखिए यहाँ तक लिखने के बाद इसमें देखिए हमारा जो है क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 तथा 4q+3 के रूप का होता है, ठीक ना। अब देखिए हमारा यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद देखिए चूंकि ये एक विषम पूर्णांक है, ठीक है, इसलिए 4q और 4q+2 की रूप का नहीं होगा। अब देखिए ये क्या चीज़ है कि देखिए हमारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसमें मैंने जो लिखा चूंकि ए एक विषम पूर्णांक है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि ए जो है मतलब कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ए एक विषम पूर्णांक है। और देखिए ए जब ए विषम पूर्णांक है तो हमारा क्वेश्चन ये भी दिया है कि 4q+1 और 4q+3 ये दोनों विषम पूर्णांक है, क्वेश्चन में पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है। अब मेरा जो एक्स्ट्रा निकला यानी कि 4q और 4q+2 तो ये सम पूर्णांक का होगा, तो हम इसको सम पूर्णांक लिख सकते हैं। इसलिए वही चीज़ मैंने लिखा है कि 4q और 4q+2 के रूप का नहीं है। और जो अदर बचा उसको, मतलब जो अदर बचा जो जैसे देखिए कि 4q+1 और 4q+3 ये जो है विषम पूर्णांक
है। देखिए मैं इसको लिखता हूँ। देखिए अतः 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 कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक फोर क्यू प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का। ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया हमारा उदाहरण 3 कंप्लीट हो चुका है। उदाहरण 4 देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इसमें देखिए एक मिठाई विक्रेता के पास 820 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ, और वह इनकी एक ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहते हैं जिसमें प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरी बर्फियों के परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है। देखिए इस क्वेश्चन को जैसे कैसे बनाएंगे, एक क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए कहता है कि प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है। इनकी संख्या निकालने के लिए हमको 420 और 130 का HCF निकालना होगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है, A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, देखिए ये दोनों में कौन बड़ा है, 420 में, तो A के सीधा में 420 लिख दूंगा। ओके, अब देखिए B कौन है, 130। अब पता है कि डिवाइड करते हैं, 130 में 420 से भाग देंगे। ठीक है, 130 में देखिए 3 से 3 39 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 9 3 12 यानी 30 से बच जाएगा। 30 से भाग देंगे 130 में, तो 4 3 12 हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा, 10 से 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 130 जो है कितने बार में खिलाए, 3 बार में। शेषफल कितना आया, 30 लिख दिए। देखिए इसको आगे लिखते हैं, 130 ये 30 लिख दिए। अब 30 को जो कितने बार में खिलाए, 4 बार में, 4 लिख दिए। शेष कितना है, 10 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए 30 को ये आगे कर देते हैं, भागफल को 6। अब देखिए 10 दिया 30, शेषफल 0 आ गया, तो हमारा जो HCF आ गया कितना आ गया, 10। HCF 10। अब अतः हमें जो लिखना होता है, अतः में देखिए क्या लिखेंगे, अतः प्रत्येक क्या इसमें अतः में जो लिखेंगे, प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखेंगे, प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियाँ रखी जा सकती है। बर्फियाँ रखी जा सकती। ठीक है, ये हमारा उदाहरण 4 बन गया। ठीक है,